बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ ज़ई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बैरिया टाउन पिशावर के हवाले से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बड़ी तफसील से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हुई है बैरिया टाउन पिशावर के हवाले से, और ये मैं एक फ़ाइनल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा बैरिया टाउन पिशावर के हवाले से, चाहे वो ज़मीन के हवाले से, चाहे वो फॉर्म्स के हवाले से, चाहे वो NOC के हवाले से। किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। बैरिया टाउन पिशावर का सारा काला चट्टा मैं आप लोगों के सामने अभी रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ जाएं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। बैरिया टाउन पिशावर ने अभी अभी कुछ फॉर्म्स वगैरह लॉन्च किए थे। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी कि लोगों को मैं कह रहा था कि आप लोग ये फॉर्म्स ना लें। मैं क्यों कह रहा था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए, फॉर्म्स बैरिया टाउन पिशावर ने जो लॉन्च किए उसकी कुल जो टोटल कीमत थी वो थी 70,000 और वो मार्केट में बिक रही थी। पहले दिन तो 1,20,000 1,30,000 तक बिक रही थी, फिर रेट नीचे आया 1 लाख तक आ गया, फिर और नीचे आया, फिर तकरीबन 70-80 हज़ार तक आ गया, लेकिन फाइनल जो बिकी है वो 80,000 की बिकी है। इससे नीचे मेरे ख्याल से रेट नहीं आया। मैंने ट्रेडिंग नहीं की क्योंकि मैंने ली नहीं थी और ना मैंने किसी को देनी, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये एक मार्केट रेट का जो अप एंड डाउन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोगों ने काफी सारे, कुछ लोग समझ रहे थे ये बुकिंग फॉर्म्स है, कुछ लोग समझ रहे थे इस पे बुकिंग होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं था। मुझे भी इतनी कॉल्स आ रही थी कि भाई इसमें मेरी बुकिंग करा दो, ये करा दो, वो करा दो। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे, ठीक है। ये सिर्फ बैरिया टाउन आपसे इस चीज के पैसे ले रहा था, जितने में भी आपने फाइल उठाई, लाख में उठाई, 80,000 में उठाई, 90,000 में उठाई, जितने में उठाई, उसमें सिर्फ आपने उनको ये बताना था कि मेरा इतने मरले का प्लॉट है और कॉर्नर होगा या डबल रोड पे होगा, किस तरह प्लॉट होगा, कमर्शियल होगा, रेजिडेंशियल होगा। ये इंफॉर्मेशन लेने के बैरिया टाउन आपसे 1,80,000, 90,000, 1,10,000 इतने पैसे ले रहा था, ठीक है। और आप लोग बेवकूफ बने, आप लोगों ने वो पैसे दिए। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, फॉर्म से सिर्फ दो बंदों को फायदा होता है, एक डीलर को, दूसरा मैनेजमेंट को, यानी जिस प्रोजेक्ट ने फॉर्म लॉन्च किए होते हैं। एंड यूजर को इसका कोई फायदा नहीं होता। कुछ लोग डीलर्स भी उनको बेवकूफ बना रहे थे कि इसके बगैर बुकिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि बुकिंग्स मैं आपको करके दूंगा बगैर फॉर्म्स के, लेकिन जब प्रॉपर लॉन्चिंग होगी उस पर भी आते हैं। बैरिया टाउन पिशावर ने फॉर्म लॉन्च किया, आप लोगों ने फॉर्म्स लिए, जिनके पास है वो अब अपने पास रख लें। अब मुझे एक बात बताएं, कल को बैरिया टाउन आपको कहेगा कि भाई मुझे 15 लाख डाउन पेमेंट जमा करा, ठीक है, आपने फॉर्म्स लिए हुए, लेट से ये बात सही है कि फॉर्म के बगैर बुकिंग नहीं होगी, आपके पास फॉर्म, बैरिया टाउन आपको कहते हैं मुझे 15 लाख रुपए दें। अगर आपने वो 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, वो भी आपके डूब गए। अगर आपने नहीं दिए तो आपके ये 70-80 हज़ार लाख जितने भी है ये डूब गए। क्यों? क्योंकि बैरिया टाउन के पास जमीन नहीं है अभी तक। मैं अभी तक बात कर रहा हूँ, इसके बाद क्या होने वाला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो मुझे पता है वो ये है कि बैरिया टाउन के पास अभी तक जमीन नहीं है। बैरिया टाउन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहता है वो कि अगर हमने नौशहरा में लॉन्च किया तो बैरिया टाउन नौशहरा होगा, अगर हमने चारसद्दा में लॉन्च किया बैरिया टाउन चारसद्दा होगा, अगर हमने पिशावर में लॉन्च किया तो बैरिया टाउन पिशावर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि बैरिया टाउन की मैनेजमेंट को खुद भी नहीं पता कि हमारी जमीन है किधर। कुछ डीलर्स, बड़े नामवर डीलर है और है सारे रॉन्ग नंबर, बड़े चौड़े होके अपनी प्राडो लेके जाते हैं, पता नहीं किन खेतों में खड़े होते हैं और कहते हैं ये वो जमीन है जहां पर बैरिया टाउन बनेगा। अबे खुदा के बंदे, जिस जमीन पे तनाजा चल रहे, कल मैं आपको कंफर्म ये बात बता रहा हूँ, कल उसमें एक बंदे का कत्ल हुआ है, पता नहीं कितने जख्मी हुए। मेरे दोस्त थे, वो मुझे ये चीजें बताते और उनकी ये तनाजा उनका ही चल रहा है उनके साथ। एक दूसरे पे रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे और आप जाके उधर खेतों में, पता नहीं किन खेतों में आप खड़े होते हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हैं कि ये वो जमीन है जहां पर बैरिया टाउन बनेगा। अच्छा चलो, तनाजे को भी छोड़ दो, इस बात का तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। मुझे एक बात बता दे, जब बैरिया टाउन ने खुद बता दिया कि अगर हमने पिशावर में लॉन्च किया तो बैरिया टाउन पिशावर होगा, अगर हमने नौशहरा चारसद्दा में किया तो बैरिया टाउन चारसद्दा या नौशहरा होगा, तो आप कैसे जाके किसी एक जमीन पे खड़े होके कहते हैं कि भाई ये वो जमीन है जहां पर बैरिया टाउन बनेगा, अपनी प्राडो लेके इस तरह घुमा के, ये करके वो
करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि ये वो ज़मीन है जहाँ पर बैरिया टाउन बनेगा। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि बैरिया टाउन में किसी किस्म की भी डीलिंग ना करे, किसी भी किस्म की डीलिंग से परहेज करें, आप लोगों का नुकसान है। खुदा के बंदो, मेरा तो फ़ायदा है, मैं तो 70,000 का फॉर्म उठाऊंगा, मार्केट के हिसाब से भी बेचूंगा, तो अगर एक फॉर्म में मुझे 10,000 भी बच रहा है, अगर मैंने 50 फॉर्म बेच लिए तो मेरा कितना 5 लाख रुपए तो सीधा सीधा मेरा प्रॉफिट है, और इसमें मैं लाखों रुपए कमा सकता था। लेकिन मैंने नहीं किया। ये नहीं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए या मुझे पसंद नहीं है, पैसे हर बंदे को चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ बंदों का ज़मीर ये चीज़ उनको गवारा नहीं करता कि मैं दूसरे के साथ फ्रॉड करूं। मैं बार बार ये कह रहा हूं आप लोगों को, बैरिया टाउन में किसी किस्म की डीलिंग तब तक ना करें जब तक वो ज़मीन का ना कहे कि ये हमारी लैंड है। उसके बाद जब तक वो एनओसी ना दिखा दे कि ये है हमारी एनओसी, इस पे हम बना सकते हैं, और जब तक वो पेमेंट प्लान लॉन्च ना कर दे तब तक आप बैरिया टाउन में किसी किस्म की डीलिंग ना करें, फंस जाएंगे। बैरिया टाउन कराची में इन लोगों ने फॉर्म्स लॉन्च किए थे, उधर क्या बना? कुछ भी नहीं। उनको अभी तक ना रिफंड हुए फॉर्म के पैसे, ना उनके पैसे इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हुए, अभी तक वो विक्टिम्स हैं। बैरिया टाउन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन बैरिया टाउन की मैनेजमेंट में काफ़ी सारी खामियां भी हैं, वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, और इन्हीं खामियों पे आप लोग इनको नज़रअंदाज करके आप लोग फंसेंगे, आप लोगों के पैसे डूबेंगे। मेरा फ़ायदा तो इसमें है कि मैं आपको बेवकूफ़ बना दूं, दुनियावी फ़ायदा या टेम्परेरी फ़ायदा आप कह दें, ठीक है। इसमें है कि मैं आप लोगों को फॉर्म लेके दूं, बेच के दूं, 10,000, 20,000, 30,000, जिसके साथ जितने में डील बन गई, मैं वो प्रॉफिट उठा लूँ और अपने पास अपनी जेब को गर्म कर लूँ। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा हो। मैं अपना फ़ायदा भी देख रहा हूँ, मैं कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा, जो साफ बात है, लेकिन मैं अपने फ़ायदे के साथ आपका भी फ़ायदा देख रहा हूँ। जिस चीज़ में सिर्फ मेरा फ़ायदा हो और आपका नुकसान हो, वो चीज़ मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको वो चीज़ सजेस्ट करूँगा जिस चीज़ में मेरा भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा, दोनों का फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन हो। और बहुत बड़े बड़े डीलर इस फॉर्म के चक्कर में लोगों को फंसा रहे हैं, बड़े बड़े डीलर। मैं अब नाम लूंगा तो नाम क्या, उनको खुद पता चल रहा होगा और आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा। लेकिन उनके लिए ये पैगाम है कि खुदा के वास्ते लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, ऐसा काम करें जिसमें आपका भी फ़ायदा हो, आपके क्लाइंट का भी फ़ायदा हो, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा ना देके लोगों को ना फंसाए। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, बैरिया टाउन के पास ना ज़मीन है अभी तक, ना एनओसी है, कुछ भी नहीं है। उनकी ज़मीन पे तनाज़ा चल रहे और बड़े ख़राब किस्म का तनाज़ा चल रहे, उधर कोई जा भी नहीं सकता। ये जो लोग कहते सबसे पहले हम आके आपको दिखा रहे बैरिया टाउन की ज़मीन ये है, ये सबसे बड़े झूठे हैं। बैरिया टाउन की ज़मीन अभी तक है ही नहीं। अगर है भी तो एक कनाल पे बैरिया टाउन बनेगा, उधर उनको तो लाखों कनालों की ज़मीन चाहिए। वो पता नहीं किसी खेतों में खड़े होके कहते हैं, पता नहीं किसकी खेत है, कि ये वो ज़मीन है जहाँ पर बैरिया, ना ज़मीन है, ना एनओसी है, ना इनका पेमेंट लेना है। किसी किस्म की डीलिंग ना करे, आप लोगों के पैसे फंस जाएंगे। मैं खुद डील करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब प्रॉपर एनओसी ये शो करेंगे, जब प्रॉपर ज़मीन का ये बताएंगे कि ये है हमारी ज़मीन, जब प्रॉपर लॉन्चिंग करेंगे, जब प्रॉपर पेमेंट प्लान आएगा, उसके बाद मैं डील करूंगा। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो मैं डील नहीं करूंगा। मुझे किसी किस्म की ये आप लोग ना कहे कि कॉल ना करे कि भाई मेरी बुकिंग करा दो, जब तक ये सारी चीज़ें ना हो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कल को आपने मुझे गालियाँ देनी है। अगर मुंह पे नहीं बोलोगे, दिल में गालियाँ दोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की दो नंबरी की वजह से मैं गालियाँ खाऊं लोगों से, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। मैं तब डील करूंगा जब प्रॉपर ये सब कुछ आएगा, जब लीगल तरीके से आएंगे। ये चोर चपाटे वाले तरीके से ना आए तो बेहतर है। आप लोगों के लिए यही मशवरे थे। मैं फाइनल वीडियो बना रहा था बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से, जिसमें मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रहा था, और उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो बैरिया टाउन पेशावर के हवाले से, हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। कोशिश करेंगे, मैसेजेस ज़्यादा आते हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रिस्पॉन्स दे सके। अगर घंटे में ना दे सके 2 घंटों में देंगे, नहीं तो अगले दिन दे देंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स करें, कमेंट्स में हम आपको जवाब देंगे, लेकिन उन कमेंट्स का जवाब देंगे जिसकी कोई सेंस बन रहा हो। काफ़ी लोग इस तरह कमेंट्स कर लेते हैं कि उनका क्या जवाब दें हम, लेकिन जो अच्छे कमेंट्स होंगे, जो प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे, उनका भी जवाब देंगे हम। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को चीज़ें समझ आ सके और लोग नुकसान से बच सके। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। अपना ख्याल रखो, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।